सुपरस्टार अक्षय कुमार ने आज एक ऐसी बात बताई जिसने सबको हैरान कर दिया। अक्षय ने बताया कि उनकी 13 साल की बेटी के साथ ऑनलाइन गेम के दौरान किसी ने बहुत इंडिसेंट हरकत की। उस शैतान ने उनकी बेटी से बिना कपड़ों वाली फोटो मांग ली। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो हर माँ बाप और बच्चों को गौर से देखना और सुनना चाहिए, क्योंकि अक्षय कुमार की बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। अक्षय कुमार की बेटी को डर्टी मैसेज किसने भेजा? अक्षय कुमार की बेटी से किसने मांगी गंदी पिक्चर? ऑनलाइन गेम में चैट के दौरान गलत डिमांड क्यों? आप सुनेंगे तो सन्न रह जाएंगे। एक मैसेज आया, आर यू मेल और फीमेल? तो शी रिप्लाइड फीमेल एंड देन he sent a message, can you send me a nude picture of yours? अक्षय ने अभी अभी जो कुछ कहा वो हैरान करने वाला है। ये किसी और की बात नहीं है, खुद अक्षय कुमार की 13 साल की बेटी से जुड़ा मामला है। एक व्यक्ति जिसके साथ अक्षय की बेटी ऑनलाइन गेम खेल रही थी, उसने पहले तो अच्छी अच्छी बातें की, खुद को डिसेंट दिखाने की कोशिश की, अक्षय की बेटी की खेल की तारीफ की, लेकिन इसके बाद उसने ऐसी हरकत की जो कोई सोच भी नहीं सकता। He sent a message, can you send me a nude picture of yours? आखिर ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? अक्षय कुमार को इस बारे में कैसे पता लगा, यह सब कुछ अक्षय ने खुद बताया है। दरअसल अक्षय कुमार साइबर क्राइम पर अवेयरनेस से जुड़े एक प्रोग्राम में पहुंचे थे। अक्षय जब साइबर क्राइम को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने अपनी बेटी के साथ हुए एक वाकये के बारे में बताया, लेकिन अक्षय ने जो कुछ कहा उसे सुनकर लोग हैरान रह गए। एक छोटा सा वाक्य आप लोगों को सुनाना चाहता हूं जो मेरे घर पे कुछ महीने पहले घटी थी। मेरी डॉटर एक वीडियो गेम खेल रही थी और तो कुछ वीडियो गेम्स होते हैं जो आप किसी के साथ खेल सकते हो, कोई अननोन स्ट्रेंजर के साथ आप खेल रहे होते हो। आप जब खेल रहे होते हो तो वहां से कभी मैसेज आता है, थैंक यू, ओ दैट वाज ग्रेट, यू आर डूइंग सो गुड, अरे फैंटास्टिक, वेरी कर्टियस मैसेज। एंड suddenly, the person said, from where are you? And she wrote, Mumbai. And then suddenly, अपने आप फिर नॉर्मल चल रहा है सब कुछ, अरे वेल प्लेड, बहुत अच्छा किया, ये है, थैंक यू, बहुत कर्टियस, ऐसा लगा कि बहुत ही रिस्पेक्टेड, कोई जो भी सामने खेल रहा हो बहुत रिस्पेक्टेड है। फिर एक मैसेज आया, आर यू मेल और फीमेल? तो शी रिप्लाइड फीमेल। ओके, इट गोड ऑन, वेंट ऑन, वेंट ऑन, एंड देन ही सेंड अ मैसेज, कैन यू सेंड मी अ न्यूड पिक्चर ऑफ योर्स? It was my daughter. She switched off the whole thing and she went and told my wife. And this is how everything begins. अक्षय की बेटी के साथ डर्टी चैट करने वाला अनजान शख्स कौन था, ये अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन अक्षय कुमार ने इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। लेकिन ये हर माँ बाप को सावधान करने वाली खबर है। अगर आपका बच्चा भी मोबाइल में ऑनलाइन गेम खेलता है, ऑनलाइन गेम के दौरान वो चैटिंग करता है, तो आपको इसके पीछे छिपे खतरे को बहुत सावधानी से समझना होगा। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की लेटेस्ट रिपोर्ट कहती है कि साइबर अपराध में बच्चों के शिकार होने की घटनाएं 32% बढ़ी हैं। देश में 85% बच्चे साइबर बुलिंग का शिकार हो रहे हैं। 72% लड़कियों को अनवांटेड सेक्सुअल कंटेंट मिला है। साइबर बुलिंग का शिकार होने की संभावना लड़कियों में लड़कों से दोगुनी होती है। साइबर बुलिंग के ज्यादातर केस चैट रूम में होते हैं, वहीं से जाल बुना जाता है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मानते हैं कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन वर्ल्ड में एक्टिव क्रिमिनल माइंड के लोग टीनेजर्स को ही टारगेट करते हैं, इसलिए इसे लेकर बच्चों और टीनेजर्स में जागरूकता जरूरी है। सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा असर युवा पीढ़ी पर होता है और फिल्म कलाकारों की बातें युवा ध्यान से सुनते हैं, इसलिए आपकी बातों का महत्व है। इसलिए जब आप लोग सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग के जोखिम को लेकर कुछ कहते हैं तो उसका असर होता है, आपकी बात की वैल्यू ज्यादा होती है, लोग गंभीरता से सुनते हैं। हम इसे लेकर जागरूकता फैलाने की अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करेंगे। अक्षय कुमार की बेटी के साथ जो कुछ हुआ वो किसी भी बच्चे के साथ हो सकता है। मोबाइल पर गेम खेलने वाला कोई भी बच्चा ऐसी गंदी हरकत का शिकार हो सकता है, क्योंकि इस एज ग्रुप के बच्चों का ज्यादातर टाइम आजकल मोबाइल और टैब में बीतता है। टीन एज बच्चे आजकल ग्राउंड पर गेम खेलने की बजाय मोबाइल पर गेमिंग पसंद करते हैं। डेटा कहता है कि 15 से 24 साल के बच्चे और युवा बाकी एज ग्रुप की तुलना में इंटरनेट का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और 25 देशों के 80% के करीब बच्चे ऑनलाइन शोषण का शिकार भी हुए हैं। इसलिए इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। कई बार बात काफी आगे बढ़ जाती है, एक्सटॉर्शन या सुसाइड तक पहुंच जाती है, बच्चों की लाइफ पर सीधा असर डालती है। दिस इज हाउ थिंग्स बिगिन। ये भी एक साइबर क्राइम का ही एक हिस्सा है, जहां से लोग, बच्चे जो होते हैं, दे गेट कैरिड अवे, एक्सटॉर्शन पैसा भी देना पड़ता है, उसके बाद बहुत सारी चीजें होती हैं। देयर आर मेनी केसेस, आई एम श्योर आप सबने देखा होगा, मेनी केसेस ऑफ सुसाइड हैपेंस। दिस इज हाउ एवरीथिंग स्टार्ट्स। देखिए, बहुत सारे सबने लोगों ने कहा कि हम पुलिस को क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। मैं लेकिन एक दरखास्त करना चाहूंगा, हम स्कूल के अंदर हिस्ट्री सीखते हैं, ज्योग्राफी सीखते हैं, मैथ्स सीखते हैं, ये सीखते हैं कि 2 + 2 = 4। लेकिन जब डिजिटल वर्ल्ड में, जब इस साइबर वर्ल्ड में हम जाते हैं तो वो 4 कैन बिकम 0 लाइक दिस। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आवर चिल्ड्रन शुड लर्न दिस। ऑनलाइन गेमिंग के खतरे जितने बड़े हैं, उसका दायरा भी उतना व्यापक है। इसके शिकार सिर्फ बच्चे नहीं हैं, नौजवान भी हैं। हर वो व्यक्ति इसके खतरे की जद में है जो ऑनलाइन गेमिंग में अपना समय बिताता है। ऑनलाइन गेमिंग की 3 कैटेगरी है। पहला है ई स्पोर्ट्स, जिसमें कोई व्यक्ति लूडो या शतरंज को ऑनलाइन खेलता है। इसमें हो सकता है कि जीतने पर कोई प्राइज मिले। दूसरा है ऑनलाइन सोशल गेम, इसमें पैसा जीतने की उम्मीद नहीं होती। तीसरा है ऑनलाइन मनी गेम, जहां प्लेयर्स असली पैसे लगाकर गेम खेलते हैं और जीतने पर उन्हें प्राइज मिलता है। इसे एक तरह का सट्टा भी कहा जा सकता है। ऐसे गेम्स के चक्कर में फंसकर कई लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई लुटा चुके हैं। कई लोग पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। कई लोगों ने सुसाइड कर लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके चक्कर में आजकल बच्चे भी फंस रहे हैं। अब गेमिंग में जो व्यक्ति आपके बच्चे के साथ सो कॉल्ड गेम खेल रहा है, वो हो सकता है बच्चा ही ना हो, जिसको हम आइडेंटिटी थेफ्ट बोलते हैं। वो सिर्फ बच्चों का डेटा चुराना, उनको मैनिपुलेट करना, उनके इंप्रेशनेबल माइंड्स को, जो उनकी मेंटालिटी है वो अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, इस तरह उन पे इंप्रेशनेबल माइंड्स पे कब्जा करना और उनसे कुकृत्य करवाना, जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी, साइबर ऑनलाइन हैरेसमेंट, सेक्सटॉर्शन, साइबर बुलिंग एटसेट्रा है। इन सब चीजों के बच्चे शिकार हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अभी हमने देखा एक केस जो हमने सॉल्व किया, उसमें एक बच्ची ने, जो कि मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी, उसने सुसाइड तक कर लिया। लेकिन हमने उस क्रिमिनल को पकड़ा तो हमें पता चला कि 51 लड़कियों के साथ वो साइमल्टेनियसली एक साथ ऑनलाइन साइबर बुलिंग कर रहा है।